जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें। सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है, मैं बहस शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर डॉक्टर जवाब दे दें और दवाइयाँ अपना असर करना बंद कर दें, जीवन की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं, तो क्या उस समय भी कोई ऐसी शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है? संगत जी, आज का यह सत्संग उसी अटूट विश्वास, गुरु जी की असीम कृपा और उनके दिव्य संरक्षण का जीवंत अनुभव है। इसलिए अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है यह सत्संग आपके विश्वास को पहले से भी अधिक मजबूत कर दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं, गुरु जी अंधकार नाशक हैं, उदारता की बौछार हैं और मृत्यु शैया पर जीवन दान देने वाले हैं। गुरु का अर्थ होता है जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करके हमें ज्ञान का प्रकाश दे। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान को पाने के लिए जंगलों, पहाड़ों या गुफाओं में जाना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग सदगुरु के चरणों से होकर जाता है। गुरु ही हमें मोह माया से निकालकर सही रास्ता दिखाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ भी यही बताते हैं। भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा ली। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु संदीपन से और प्रभु यीशु ने अपने गुरु से दीक्षा ली। जब भगवान के अवतारों ने भी गुरु का सहारा लिया, तो हमें भी गुरु की शरण में ही रहना चाहिए। संगत जी, गुरु जी भी अपने भक्तों का कभी हाथ नहीं छोड़ते। एक माता जी के सत्संग में उन्होंने बताया था कि उन्हें कई वर्षों तक घुटनों में बहुत तेज दर्द रहता था। उन्होंने हर तरह का इलाज कराया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जब उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना करी, तो गुरुजी ने केवल एक चम्मच उनके घुटनों पर रखकर कुछ मंत्र बोले और उसी समय उनका दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो गया। एक बार उन्हें कई दिनों से बुखार था और सभी जांच और दवाइयां लेने का भी आराम नहीं मिल रहा था। गुरुजी ने केवल पान का पत्ता उनके ऊपर रखा और उनका बुखार तुरंत उतर गया। बाद में उन्हें दमे की भी बीमारी हो गई थी। एक दिन उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। पूरे रास्ते वे गुरुजी की तस्वीर सीने से लगाकर उनका नाम जपती रहीं। समय पर अस्पताल पहुंचने से उनकी जान बच गई। बाद में जब वे गुरुजी के पास पहुंची, तो बिना कुछ बताए ही गुरुजी बोले, मैंने तुम्हें दलदल से निकाल लिया है। कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनका दमा पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उन्हें अभी किसी इनहेलर या दवा की आवश्यकता नहीं रही। यह सब गुरुजी की कृपा ही है। गुरुजी की कृपा केवल रोग दूर करने तक सीमित नहीं है। एक बार एक संगत में गुरुजी ने एक भक्त के सिर पर हाथ रखा, तो वहां से गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगी। एक अन्य महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके जन्मदिन पर तो गुरुजी ने सभी के सामने उनके हाथ आगे करवाए और अचानक उनके हाथों में ऊपर से एक सुंदर साड़ी आकर गिर गई। आज भी उस साड़ी से गुरुजी की दिव्य सुगंध आती है। गुरुजी ने उनकी बेटी के बारे में पहले ही बता दिया था कि उसका विवाह एक अच्छे और संस्कारी परिवार में होगा। समय आने पर ठीक वैसा ही हुआ। संगत जी, एक और बहुत सुंदर अनुभव अशोक ग्रोवर जी का है। उनके पिता की हालत बहुत गंभीर थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और कहा था कि जब उन्हें घर ले जाइए, लेकिन अशोक अंकल जी
को पूरा विश्वास था और वह गुरुजी को याद कर रहे थे। अशोक जी को किसी आवश्यक कार्य से जाना पड़ा और वे अपने पिता को अस्पताल में छोड़कर चले गए। जब 2 दिन बाद वापस आए तो उनके पिता रो रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके जाने के बाद गुरुजी स्वयं उनके पास आए। गुरुजी की दिव्य सुगंध पूरे कमरे में फैल गई और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, और भाई राधा स्वामिया, की हाल ने तेरे? गुरुजी ने उन्हें नया जीवन दान दिया। दोबारा हुई सभी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य आई। डॉक्टर भी हैरान रह गए। बाद में जब वे गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने वही शब्द दोहराए कि और कहा कि उन्होंने उन्हें नया जीवन दान दिया है। इस चमत्कार को देखकर पूरा परिवार गुरुजी की शरण में आ गया है। संगत जी, इन सत्संगों से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चे गुरु अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। जब हम पूरे विश्वास, प्रेम और समर्पण के साथ गुरु जी का नाम लेते हैं तो वे हर कठिन परिस्थिति में हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए जीवन में विश्वास बनाए रखें, गुरु जी का सिमरन करते रहें और हर पल उनका शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था संगत जी, और मैं आशा करती हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।